Good morning to all of you, my dear students. Pay attention to what I will teach today. I will teach today calculation on lesson number 3 solution. Solution lesson के कैलकुलेशन बता रहे हैं आप लोगों को. सॉल्यूशन का कैलकुलेशन बता रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 2.9 है. देखिए क्या कह रहा है. कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर्स, जो पीने वाला पानी है, वाज फाउंड टू बी सेवरल कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म. पीने वाला पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, इसमें क्लोरोफॉर्म की कुछ कंटामिनेशन है. सपोज टू बी कार्सिनोजन. द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm. कितना दिया हुआ है आपका? 15 ppm. 15 ppm बाई मास 15 ppm है, तो हमें फाइंड करना है एक्सप्रेस द परसेंटेज बाई मास. इस कंटामिनेशन को परसेंटेज बाई मास में एक्सप्रेस करना है. इसमें परसेंटेज बाई मास में. और सेकेंड इसको एक्सप्रेस करना है आपका डिटरमाइन द मोलेलिटी, और उसके बाद मोलेलिटी फाइंड करना है इसका. पीपीएम में कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? पीपीएम मतलब होता है कि पार्ट्स पर मिलियन, मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट इन पर 1 मिलियन ग्राम ऑफ पर 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम. कितने में भाई? तो पर 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 10⁻6 ग्राम 1 मिलियन. तो पहला क्वेश्चन है परसेंटेज बाई मास हमें फाइंड करना है. तो परसेंटेज बाई मास इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई weight of solution in gram into 100. ठीक है. तो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट 15, सॉल्यूशन का 10⁻6 इंटू 100. सॉल्व कर दीजिए. तो सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻⁴. क्लियर है? मोलरिटी पूछ रहा है, तो आपका मोलरिटी इक्वल हो जाएगा ये जो कंटामिनेशन है 15 ppm है, मतलब कि 15 ग्राम सॉल्यूट और 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन. वेट ऑफ
सॉल्यूट कितना है 15 ग्राम है और सॉल्यूशन का वेट कितना है 1 मिलियन। मीन्स सॉल्यूट का जो अमाउंट है वेरी लेस अमाउंट है। सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, बहुत ही कम है, वेरी लेस अमाउंट है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो सॉल्यूशन का वेट 10 पावर 6 को हम कंसीडर कर लेंगे कि यह सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट का वेट है, क्योंकि 15 ग्राम उसमें मिला है तब सॉल्यूशन बना है, हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हम सपोज कर लेंगे सिंस सॉल्यूट इज वेरी लेस amount, so the weight of solution 10 power 6 equal weight of solvent मीन्स 10 पावर 6 ग्राम। तो अब मोलेलिटी इक्वल क्या हो जाएगा, तो W इंटू 1000 बाई M इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। आइए, तो मोलेलिटी इक्वल W कितना दिया हुआ है आपका 15 ग्राम है, 1000 क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास आपका हो जाएगा 119.5। क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 12 + 1 + 3 + 35.5 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका, तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये है आपका 10 पावर 6। क्योंकि जो सॉल्यूट है लेस अमाउंट में है तो सॉल्यूशन के वेट को ही सॉल्वेंट का वेट कंसीडर कर लिए हैं, तो आप यहाँ पर इसको पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आपका जो आंसर है मोलरिटी आपको मिल जाएगी 9.11। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.13 कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर द सेचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन 6.56 × 10⁻⁻² ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। कह रहा है किसी सॉल्यूशन में ये जो इथेन का अमाउंट 6.56 × 10⁻⁻² ग्राम यदि डिजॉल्व करते हैं वाटर में और सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसका उस समय जो प्रेशर है इथेन गैस का उस सॉल्यूशन पर 1 बार शो कर रहा है। कितना? 1 बार। फर्स्ट केस में ये मतलब कि जब वेट कितना है फर्स्ट केस में वेट आपका दिया हुआ है
5 6 इंटू 10⁻²। तो इस कंडीशन में जो ये शो कर रहा है आपका प्रेशर वह है 1 बार। जब उस सॉल्यूशन में इथेन का इतना ग्राम डिजॉल्व कर रहे हैं तो कितना शो कर रहा है 1 बार, ठीक है ना, 1 बार। इफ़ द सॉल्यूशन कंटेन 5 इंटू 10⁻² ग्राम इथेन देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब कह रहा है कि यदि सेकंड केस में अब वेट जो है कि वेट चेंज करके 5 इंटू 10⁻² ग्राम यदि डिजॉल्व कर दें तो उस कंडीशन में प्रेशर क्या होगा। इतना ग्राम डिजॉल्व कर रहे हैं तो इतना प्रेशर शो कर रहा है। तो यदि हम इतना ग्राम डिजॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में प्रेशर क्या होगा, अमाउंट चेंज होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दोनों सॉल्यूशन एक ही है, इसमें वेट दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, और इसमें वेट दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेंगे हेनरी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसे हम होता है कि सोल्यूबल मास m इक्वल KH इंटू P। हमारा फॉर्मूला होता है हेनरी के अकॉर्डिंग। तो मास दिया हुआ है, हमें KH फाइंड करना है, तो KH इक्वल क्या हो जाएगा, KH इक्वल मास बाई पार्शियल प्रेशर। और फर्स्ट कंडीशन में मास दिया हुआ है 6.56 इंटू 10⁻² बाई पार्शियल प्रेशर 1 बार है, तो आपका 6.56 इंटू 10⁻², ये आ गया आपका KH। KH फाइंड हो गया। अब सेकेंड केस में अमाउंट चेंज होगा, कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं क्योंकि इथेन वही है और वाटर वही है। तो अब हम सेकेंड केस में इसके अकॉर्डिंग, तो ये केस हो गया। तो अब हम फिर लगाएंगे फॉर्मूला सेकेंड केस के अकॉर्डिंग। सेकंड केस ये आपका हो गया m इक्वल KH इंटू P, और हमें फाइंड क्या करना है पार्शियल प्रेशर। तो P इक्वल हो जाएगा आपका m बाई KH। तो मास चेंज करके दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻² बाई KH हम लोग फाइंड किए हैं 6.56 इंटू 10⁻²। अब सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 0.762 बार, ये आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, इसको कीजिए, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।